हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इनका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता एक वृत्त की परिधि उसके जो है वो व्यास से जो है वो 16.8 सेंटीमीटर जो है वो अधिक है। तो वृत्त की जो है वो परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और जो है वो देखिए समझिए। ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक वृत्त है। ये क्या है, तो वृत्त है। ये तो आप जानते हैं कि ये जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। जब यही जो है वो इसको हम इस तरीका से मिला देंगे तो यही जो है वो ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। परिधि देखिए, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, इस तरीका जो है वो हम पूरा राउंड लगा के फिर यहीं पे आगे, ये जो है वो हमारा परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परिधि कहलाता है। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि वृत्त की जो है वह परिधि जो है वह किनके बराबर कहता है, वृत्त की जो है वह परिधि जो है वह उसके व्यास से जो है वह 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि ये जो है वह व्यास से जो है वह क्या है, तो 16.8 सेंटीमीटर जो है वह अधिक है। तो हम जो है वह जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो वृत्त का जो है वो व्यास क्या होता है, तो ये जो है वो वृत्त का व्यास होता है 2 पाई आर। फॉर्मूला ये होता है, ये जो है वो 2 पाई आर, ठीक है, बराबर व्यास। देखिए व्यास को जो है वो देखिए, ये जो है वो यहाँ से हमारा जो है वो त्रिज्या मान चले ये आर है, इधर भी आर हो जाएगा। तो आर आर कितना हो जाएगा, तो 2 आर हो जाएगा। तो ये जो है वो 2 आर जोड़ ये जो है वो 16.8 हो गया। ठीक है, यहाँ से पहले हम जो है वो आर का मान निकालेंगे तो ये वृत्त का परिधि हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो आर का मान सर हम कैसे निकालेंगे, तो ये 2 आर को इधर भेज दीजिए। तो ये जो है वो 2 पाई आर माइनस ये 2 आर इज इक्वल टू 16.8। देखिए बुआ, दोनों से जो है वो 2 आर कॉमन मिलता है, तो 2 आर कॉमन ले लेंगे तो ये पाई माइनस 1 इज इक्वल टू ये 16.8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पाई का मान रख देंगे तो 2 आर बराबर, देखिए हमेशा याद रखिएगा पाई का मान जो है वह 22/7 होता है। अगर आपको कहेगा दशमलव में तो ये जो है वह 3.14, वो जो है वो अगर कहेगा दशमलव में तो वो अंकित क्या रहेगा। ठीक है, नहीं तो जनरली जो है वो अगर अंकित किया नहीं है तो जो है वो आप 22/7 ही यूज करिएगा। यहाँ पे नहीं किया हुआ है तो हम 22/7 माइनस 1 बराबर ये 16.8 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 आर बराबर लघुत्तम ले लेंगे तो ये 7, ये 22 माइनस यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, 1 से भाग देंगे 7 और 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये 7 इज इक्वल टू ये 16.8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 आर गुना 22 में से 7 जाएगा तो ये 15/7 होता है। ये जो है वो 15/7 हो जाएगा बराबर ये 16.8। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे जो है वो हम काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे जो है वो इनको हम काट सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है वो हम काट देंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ये जो है वो हमारा 16.8 है, भागा इनको जो है वह हम 15 से भाग दे देंगे। तो ये जो है दशमलव में आ रहा है, इनको जो है वह ऐसे नहीं करिए। ये जो है वह 814 1 15, ये जो है वो दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा ये 10 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 पच्चे 15 और ये जो है वो 3 पच्चे 15, 3 6 18, ये 56 हो जाएगा। ये जो है वो 2 से ये जो है वो 28 बार में कट जाएगा, 28 दूनी के 56। अब देखिए, अब जो है वह हमारा जो है वह ये 5 आर अपॉन ये 7 इज इक्वल टू ये 28/10 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 5 आर गुना 10 इज इक्वल टू ये 7 गुना ये 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है वह आर का मान हम निकालेंगे तो ये जो है वह 7 गुना 28 अपॉन में जो है वह 5 गुना ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो आर बराबर जो है वो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है वो हल कर लेंगे। इनको जो है वो हम कैसे करेंगे हल, तो जो है वो देखिए यहाँ पे ये जो है वो आर का मान जो है वो 28 को जो है वो हम 7 से गुना कर लेंगे। तो 28 गुना 7, ये जो है वो 196 आएगा बट्टा जो है वह 50। इसीलिए आर बराबर जो है वो इसको हम भाग दे देंगे, 196 को जो है वो हम 50 से जो है वो भाग दे देंगे। तो ये जो है वो 3.92 आएगा। 3.92 जो है वह 92 हमारा जो है वह आर का मान आ गया है। हमें जो है वो वृत्त का परिधि फाइंड करने के लिए लिखा था, तो लिखेंगे इसीलिए वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो है वो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान जो है वो 3.92 है।
इसको हम हल कर लेंगे। तो इनको जो है वो हम 7 से भाग देंगे तो ये कटेगा, ये जो है वो कट जाएगा 0 ये जो है वो 5 में, ठीक है। अब इनको जो है वो 22 दूनी 44 को हम इनसे गुना कर देंगे तो ये जो है वो 0.56 गुना ये 44, तो ये जो है वो हमारा आएगा, कितने आएगा सर, ये 24.64। देखिए ये जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर, आप इनका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक जो है वो त्रिज्यीय खंड जो है वो काटता है, ठीक है। वृत्त से जो है वो एक त्रिज्यीय खंड काटता है और त्रिज्यीय खंड का जो है वो कोण 150 है, तो चाप की लंबाई जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है वो त्रिज्यीय खंड पहले जो है वो समझ लीजिए और इनका फॉर्मूला क्या होता है तो ये सब जो है वो पहले समझिए। चाप की लंबाई क्या होता है तो ये सब समझिए। यहाँ पे ये जो है वो एक हम क्या बना दिए हैं तो वृत्त बना दिया है, ठीक है। ये जो है वो इनका केंद्र है, क्या है तो वो हमारा केंद्र है, ठीक है। ये जो है वह जो है वह दो त्रिज्या से जो है वह त्रिज्यीय खंड बनता है, ठीक है। ये जो है वह ये भी त्रिज्या दोनों त्रिज्या को जो है वो हम ड्रॉ कर दिए हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो हमारा भाग दिया हुआ है, यही जो है वो हमारा त्रिज्यीय खंड कहलाता है। ये जो है वो क्या कहलाता है तो ये लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है, लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और ये वाला भाग जो है वह हमारा जो है वह दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाता है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाता है, त्रिज्यीय खंड जो है वह कहलाता है, समझे। बड़का वाला दीर्घ त्रिज्यीय खंड यानी बड़का वाला दीर्घ त्रिज्यीय खंड और छोटका वाला लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है, समझ गए ना। अब देखिए इनका नाम ए दे दीजिए, इनका नाम बी दे दीजिए। 42 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, ये भी जो है वह 42 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। और जो है वह यहाँ पे देखिए ये जो है वह 150 डिग्री का कोण बनाता है, कितने बनाता है 150 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए ये जो है वह त्रिज्यीय खंड का जो है वह त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है वह कितना होता है तो त्रिज्यीय खंड का जो है वह क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला यूज होगा ना हम लिखते जाएंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना ये पाई r स्क्वायर, ठीक है। और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, ये जो है वो θ/, ये जो है वह 360 गुना ये 2 पाई r, ये होता है चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला। आप कहेंगे सर इसमें तो आप चाप बतेबे नहीं किए हैं। देखिए ये जो है वो दो त्रिज्या का, ये जो है वो दो त्रिज्या से जो है वो हमारा त्रिज्यीय खंड बनता है, ये जो है वो हमारा चाप की लंबाई कहलाता है। ये वाला जो है वो क्या कहलाता है तो चाप की लंबाई कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है, यही जो है वो हमें ए बी का मान यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो है वो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, अर्थात ये जो है वो वृत्त का जो है वो यहाँ पे लिखिए, चूंकि त्रिज्यीय खंड ये जो है वो लिखिए, चूंकि वृत्त की जो है वह त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्यीय खंड का कोण कितना दिया हुआ है तथा जो है वह त्रिज्यीय खंड का जो है वह कोण कितना दिया हुआ है, कोण को ही जो है वो हम थीटा कहेंगे। तो ये जो है वो 150 दिया हुआ है। तो हमें जो है वो चाप की लंबाई पूछ रहा था, हम लिख देंगे इसीलिए चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है θ/360 गुना ये 2 पाई r। थीटा का मान 150 दिया हुआ है तो 150 बटा ये 360 गुना ये 2 गुना पाई का मान जो है वो यहाँ पे नहीं बताया हुआ है तो 22/7 गुना r का मान 42 दिया हुआ है। तो देखिए ये 0 से ये 0 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और ये 7 6 के 42, ये 6 बार में जो है वो कटेगा और ये जो है वो देखिए 2 से ये जो है वो 18 बार में बर्बाद हो जाएगा। 3 5 15 और 3 6 18, 2 से काट देंगे 3 और ये जो है वो 11 हो जाएगा। 3 दूनी किए 6, 3 दूनी 2 बार में बर्बाद हो जाएगा, अर्थात 11 दूनी 55, 55 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा तो 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा 110 सेंटीमीटर ये इनका आंसर हो जाएगा। ये जो चाप की लंबाई 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा
अपने जो है वो 5 जो है वो मित्र के बीच में इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जाके अगला वीडियो आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप तक जो है वो अगला वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।